नजर आती है कि वो किस मुल्क से है। हर मुल्क ऐसा ही होता है। किसी मुल्क का कोई बंदा भी किसी और मुल्क में होता है तो उस मुल्क का जो एक इज्जत है, वकार है, वो डिपेंडेंट होता है उसके ऊपर कि कितनी इज्जत दी जाती है उसको वहाँ पर। इमरान खान ने जो कि पाकिस्तान की खुददारी की, खुद मुख्तारी की और पाकिस्तान के वकार की बात की, हमेशा इसलिए ओवरसीज फॉलो करते हैं इमरान खान। अब ये जो हमसे सवाल होता है कि आप उनके साथ हैं या नहीं है, मैं बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ कि जो भी शख्स दुनिया के किसी भी कोने में इमरान खान के लिए आवाज़ उठा रहा है, हम उसके साथ हैं और हम उसके साथ हैं। और अगर ये समझते हैं कि उनका साथ देने से इनको तकलीफ होती है तो अल्लाह करे इनको और तकलीफ पहुंचे। हम पहुंचाना चाहते हैं तकलीफ, इनको पहुंचनी चाहिए तकलीफ इनको। मैं सबको पैगाम दे रहा हूँ यहाँ से, हम आपके साथ हैं। आप इमरान खान के लिए आवाज़ उठाएं। आपको तो एक गोलियां भी नहीं मार सकते क्योंकि ये गुलाम है उन मुल्कों के, वहाँ से पाँव पकड़ते हैं, बूट पॉलिश करते हैं। तो आपको तो लिवरेज है इस चीज़ से, गोलियां भी आपको नहीं मार सकते। तो आप खुल के एहतजाज करें, आप खुल के इमरान खान के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि इमरान खान के लिए आवाज़ उठाना अपनी इस नस्ल के लिए, जनरेशन के लिए और पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाना है। वो जो कुर्बानी दे रहा है अपने लिए नहीं दे रहा, वो हमारी नस्लों के लिए कुर्बानी दे रहा है, वो पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहा है। तो ये क्लैरिटी हो जाए सबको कि तैयारी करो। इंशाल्लाह ये जितना भी जोर लगा लें, इमरान खान न झुकने वाला है, न बिकने वाला है, न कोई डील करने वाला है। ये इनको पता चल गया है। इनके बयान सुने होंगे आपने कि हफ्ता नहीं टिकेगा, वो शुक्र है जो लोग उसको मिलते हैं। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि मैं इमरान खान को मिलता हूँ। अगर मुझे ये सोच में निकाल दूँ अपने जहन से, इमरान खान इस वक्त जेल में बैठा हुआ है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी बातें और उसका जज्बा, मुझे लगता है कि शायद बड़ी गाला में मिट्टी कर रहा हूँ उसे। वो डटा हुआ है क्योंकि उसका जाती इंटरेस्ट ही नहीं है, वो कौम की जंग लड़ रहा है। उसके अंदर एक जज्बा जो है वो ये है कि मैं अपनी कौम के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ, तो वो डटा हुआ है। हम तो बाहर घूम रहे हैं, हम भी डटे हुए हैं। अब ये तहरीक जो दोबारा शुरू होने लगी है, इस तहरीक के अंदर आर या पार होगा। आर या पार इसलिए होगा क्योंकि एक अदलिया रह गई थी कि हम इंसाफ मांग रहे हैं उससे अपने आइन के मुताबिक, उनका हाल भी हमने देख लिया। बाकी तो सब तमाम इदारे आपके सामने ही हैं। तमाम इदारे किस काम पे लगे हुए हैं, जिस एजेंडे पे लगे हुए हैं वो आपके सामने है। 1 पॉइंट एजेंडा है इमरान खान